नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में अपकमिंग संभावित भर्ती है, लेकिन टेक्नीशियंस के पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में विस्तार से इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस बताने वाला हूँ। कंप्लीट लास्ट तक वीडियो देखना। साथ ही चर्चा करेंगे बदलाव क्या हो सकता है, कहीं सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव तो नहीं हो जाएगा या प्रीवियस वैकेंसी की तरह ही होगा। सो कंप्लीट लास्ट तक वीडियो देखना। आई होप कि चीज़ें आपकी बहुत सारी वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगी। सो आराम से वीडियो देखना, कमेंट करके ज़रूर बता देना कि ये चीज़ें आपको कितनी सहमत नज़र आ रही है, और हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। और जो कुछ यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं ना, हाथ जोड़कर उनसे विनती है कि प्लीज़ आप सही से पदों का चयन करें, नामकरण उचित करें। मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे बने कि टेक्निकल हेल्पर की आ गई एक और भर्ती। मेरे दोस्त, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में हेल्पर शब्द नहीं लगाया जाता। यहाँ पर पदनाम जो है वो टेक्नीशियन कहलाता है, ये ध्यान रखना। हालांकि प्लांट वाइज है, हाइडल ऑपरेटर भी बोलते हैं और प्लांट अटेंडेंट के नाम से भी जानते हैं। 3 ओब्लिक लगा करके 3 नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ हेल्पर शब्द नहीं होता है। तो प्लीज़ अवॉइड दिस, क्योंकि विद्युत वितरण निगम में हेल्पर शब्द लगता है और इसके लिए कई बार आंदोलन हो चुके हैं कि हमारा पदनाम चेंज किया जाए। सहमति भी बन गई है, जल्द ही वहाँ भी नाम चेंज हो जाएगा, इसलिए हेल्पर शब्द ना ही लिखें। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि टेक्निकल हेल्पर की एक और भर्ती आ गई और ब्रैकेट में फिर वही लिख देते हैं जेवी विनल। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में ये नहीं आता, ये राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम है। ध्यान से समझ लो, राजस्थान में बिजली कंपनियों में 5 निगम है मेरे दोस्त, 3 वितरण के, 1 उत्पादन का, 1 प्रसारण का। तो वीडियो बनाने से पहले इस तरह के शब्दों के चुनाव से आप बचें। दूसरी बात, हेल्पर सेकंड की पोस्ट आती है जो नॉन टेक्निकल होता है, उसके आगे भी मैंने देखा पोस्ट में लिख देते हैं कि टेक्निकल हेल्पर सेकंड की भर्ती आ गई। भाई, आप टेक्निकल हेल्पर थर्ड हो, ITI वाले, और 10वीं बेस जो है वो टेक्निकल हेल्पर सेकंड है। ऐसा कैसे हो सकता है, आप बताइए। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आप वीडियो बनाइए, लेकिन नामकरण और निगम का नाम जो है वो थोड़ा सा सही चुनाव करें तो सही रहेगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मिसगाइड ज़्यादा करती है। आइए ज़रा हम इस पोस्ट पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, आरविनल में या तो आपको टेक्नीशियन नाम दिया जाएगा, या प्लांट अटेंडेंट नाम दिया जाएगा, या फिर हाइडल ऑपरेटर नाम दिया जाएगा, जहाँ भी आपको पोस्टिंग मिलेगी। 681 पद संभावित है, और वो भी एक ट्रेड के लिए नहीं, कम से कम 7 से 8 ट्रेड के लिए होता है। अगर यहाँ के एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस पर हम बात करें ना, तो उत्पादन निगम में 2 वैकेंसी जो पिछली आई थी वो वर्ष 2012 में आई थी और वर्ष 2013 में आई थी। ठीक है, इससे पहले वितरण में जो उत्पादन निगम में जो वैकेंसी आई थी वो लगभग 2007 के दिसंबर में आई थी, और उस समय यहाँ पर यानी 2012 से पूर्व जो वैकेंसी थी और दिसंबर 2007 में आई थी ये, तो ये केवल मेरिट बेस पे सिलेक्शन हुआ था और एक छोटा सा इंटरव्यू था, साक्षात्कार लिया था नॉर्मली, जिसके कोई नंबर नहीं जोड़े गए थे, मेरिट बेस पे सिलेक्शन हुआ था। होता क्या है, प्रोसेस कहाँ से आई, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। दरअसल राजस्थान के 5 निगम सेम रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। सामान्यतः प्रसारण निगम नियम बनाता है जो 5 कंपनीज पर एक समान रूप से लागू किया जाता है। हालांकि 5 कंपनियां अपना अपना सेपरेट ऑर्डर जरूर निकालती है। ठीक बात है। हुआ क्या था, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले वर्ष 2011 में कब आई थी, नवंबर में आई थी वैकेंसी, और उस समय बम्पर वैकेंसी आई थी वितरण निगमों में। तीनों वितरण निगमों में उस समय लगभग 9,500 पद वैकेंसी आई थी, और सबसे पहले वितरण ने यहाँ से एग्ज़ाम लेने की शुरुआत की थी। रिटर्न एग्ज़ाम यहाँ हुआ था, और इसके जस्ट बाद में उत्पादन निगम ने आई तो इन्होंने भी क्या कर दिया, एग्ज़ाम शुरू कर दिया।
सेम पैटर्न को फॉलो किया गया जो यहाँ रखा गया। फर्क इतना सा डाल दिया था इन्होंने कि इन्होंने ITI और 10th के नंबर भी जोड़े थे, वेटेज रखा था पेपर का 80%, जबकि यहाँ कोई वेटेज नहीं था। अब मैं आपको 2012-13 वाला पैटर्न बता दूं पहले तो, फिर हम बात करेंगे कि इस बार पैटर्न में कोई संभावना है क्या चेंजेस होने की। हुआ क्या था उस समय, टेक्निकल के क्वेश्चन आए थे जो हमारे ट्रेड थ्योरी के होते हैं। 100 क्वेश्चंस थे, 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन थे, यानी 200 नंबर का ट्रेड थ्योरी हुआ करता था। वहीं नॉन टेक जो आया था 50 क्वेश्चंस थे, एक एक नंबर का, यानी टोटल 250 नंबर का पेपर हुआ था रिटन एग्ज़ाम। टेक्निकल में सिलेबस हालांकि उस समय तो टॉपिक वाइज जारी किया था, अब अगर वैकेंसी आती है तो टॉपिक वाइज जारी नहीं होगा, वो केवल इतना लिखेंगे कि ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्टिकुलर आजकल क्या करते हैं कि एक एक वो अपन को नहीं बताते। नॉन टेक्निकल में जो 50 क्वेश्चन थे, इसमें मैथ, कंप्यूटर, जीके, साइंस सब कुछ इंक्लूड था। किसी का भी कोई भी पार्ट फिक्स नहीं था, यानी किसी के भी कितने भी आ गए तो 4 से 5 क्वेश्चन मैथ के आए थे, 2-3 क्वेश्चन साइंस के भी आए थे, और बाकी राजस्थान जीके ही उस समय सबसे ज़्यादा था। कुछ एक इंटरनेशनल भी थे, नेशनल भी थे 2-4, मतलब इस 50 नंबरों में सब कुछ ही था। और ये हमारा 200 नंबर वाला टेक्निकल का था उस समय, जो कि वितरण के जस्ट बाद में इन्होंने एग्ज़ाम लिया। अब देखो लगभग 10 वर्ष होने को आए हैं वैकेंसी होने में। 2013 की जो वितरण में और इन सब में वैकेंसी आई थी उसको कंप्लीट होने में लगभग 1.5 वर्ष लग गया था। आप तो आज के ये वितरण वाला एग्ज़ाम आपका हुआ है, इसमें डेली पूछते हो कि जी एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट कब आएगा, क्या प्रोसेस चल रही है, रिज़ल्ट जारी करो। ये जो अक्टूबर 2013 में वैकेंसी आई थी, इसका एग्ज़ाम हुआ था फरवरी 2014 में, और जून 2015 में ज्वाइनिंग मिली थी। आप देख लो लगभग कितना टाइम लग गया। तो टाइम कई बार लग जाता है, थोड़ा सा वेट कर लो। टेक्निकल एल पर भी आपका अच्छा रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो डिटेल से सिलेबस तो इस बार है नहीं। अब क्या हो सकता है, देखो जनरली क्या होता है कि उत्पादन निगम भी उसी तरह के रूल फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस होने की संभावना तो है, क्योंकि पिछली भर्ती में 10 वर्ष हो चुके हैं, 10 वर्ष बाद भर्ती आ रही है, तो हो सकता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव तो हो जाए। एक बात मैं आपको और कह दूं कि यहाँ कंपटीशन बहुत बड़ा होने वाला है। जो बच्चे ऑलरेडी सर्विस में है वो भी यहाँ आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जैसे कोई हरियाणा में लाइनमैन लगा हुआ है, पंजाब प्रसारण या पंजाब वितरण में भी अगर है तो उसकी भी कोशिश रहेगी। राजस्थान के विद्युत वितरण में जितने भी है, बहुत सारे बच्चे उसमें से कोशिश करेंगे यहाँ आने की, और भी कई सारे बच्चे जो है वो प्रयास करेंगे यहाँ आने का। इसलिए कंपटीशन तो थोड़ा टफ होगा। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए, हमेशा मोटिवेटेड रखिए, मेहनत अच्छी आपको करनी होगी। बात ये आती है कि इस बार संभावित पैटर्न क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा CBT होगा, मुझे लगता है इस बार 150 नंबरों का ही होगा। वेटेज घटा देंगे वो। इस 150 नंबरों में मुझे लग रहा है 100 नंबर टेक्निकल के और 50 नंबर नॉन टेक के, ऐसा हो सकता है। पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट, सिलेक्शन प्रोसेस में प्री और मेंस, देखो संभावना तो बहुत कम है, लेकिन जब वितरण ने कर दिया तो उत्पादन भी कर सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन इस चीज़ में देखो, अगर हो जाए तब भी कोई बात नहीं और नहीं हो तब भी कोई बात नहीं, हमें इससे इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में चेंजेस नहीं है। जैसे रेलवे की अगर मैं बात करूं तो उनके कहीं ना कहीं अगले पोर्शन में सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। हमारे जो उत्पादन निगम या वितरण निगम अगर प्री और मेंस करता भी है
तो इससे ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो सिलेबस है वो सेम है, हमें पढ़ना उतना ही है। इसलिए आप मेंस का एग्ज़ाम मानते हुए तैयारी कीजिए। 100 + 150 के हिसाब 100 + 50 टोटल 150 क्वेश्चन के हिसाब से आप प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहें। प्री हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिफाई कर जाएंगे। टारगेट किसका रखना है? मेंस का रखना है। कैसे रखना है? वही सेम चीज़ें पढ़नी है, वही सेम सिलेबस है, वही सेम पैटर्न है, तो बदलाव इसमें है नहीं। बहुत सारे बच्चों के सवाल आए थे कि एज यहाँ कितनी रखते होंगे, एक्स्ट्रा कोई छूट नहीं मिलती, रूल रेगुलेशन सारे वही फॉलो किए जाते हैं जो उसमें होते हैं, यानी 18 से लेकर 28 वर्ष अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी रिजर्व कैटेगरी जितनी भी होती है उन सबको छूट मिलेगी। अब 3 वर्ष यहाँ पर एक्स्ट्रा इस बार छूट मिलेगी, क्योंकि वो कोविड और उसके चलते वो कह रहे हैं वैकेंसी प्रॉपर कर नहीं पाए थे, यानी 18 से लेकर 31 वर्ष तक की छूट अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों को मिलेगी। रिजर्व में ओबीसी वाला है तो 34-35 साल हो गई, SC ST वाला है तो लगभग 36-37 साल के आसपास एज हो गई। तो यहाँ तक आप कर सकते हैं, यानी कंपटीशन में हो आप, ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है। मुझे लगता है ये 3 ही बड़े सवाल थे आपके जो इसमें कवरअप हो गए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कमेंट करके ज़रूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो ये रोज़ अपडेट आती है ना, प्लीज़ इनसे बचा करें यार। 10 मिनट की वीडियो पर 4-4, 5-5 हज़ार व्यूज़ होते हैं, और हम एक पढ़ाई वाला वीडियो आधे घंटे का डालते हैं तो उस पर 1000 व्यू भी नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों से बचें आप। उत्पादन निगम क्या है, वितरण निगम क्या है, उसमें कितनी कंपनी है, ये सब नॉलेज हो तो प्रॉपर वीडियो आपको बनना है। चलिए, बहुत धन्यवाद सभी को।